वेलकम फ्रेंड्स, मैं राम ऑल इन वन कंप्यूटर कैफे की ओर से आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जो टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी से विगत वर्षों में आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, नॉन वोलाटाइल, कैश एंड वोलाटाइल। जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है उसको चार भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है रोम, प्रोम, ईपीरोम एंड ईई प्रोम। उसके बाद आप देखेंगे ये चार जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी को आप कैसे पहचानेंगे। आपको एक बार आप ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस फ्लो चार्ट में आपको कहाँ कहाँ रोम रोम दिख रहा होगा। जहां पे रोम रोम दिख रहा है, दैट आर द एग्जांपल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी का सबसे खासियत क्या है कि दे आर द स्टेबल। ये क्या होता है? स्टेबल होते हैं। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या? वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब उसके एग्जांपल क्या है? रैम। अब रैम को भी टू पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक तो होता है डायनेमिक रैम और दूसरा होता है स्टैटिक रैम। तो फ्रेंड्स, हम इसमें प्राइमरी मेमोरी के बारे में एक एक करके हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आगे, ठीक है, वीडियो में। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सिक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। अब सिक्वेंशियल एक्सेस के अंतर्गत क्या आता है? मैग्नेटिक टेप। अब डायरेक्ट एक्सेस को भी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में। अब देखते हैं जो मैग्नेटिक डिस्क है उसमें भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो फ्लॉपी डिस्क होता है और हार्ड डिस्क होता है। तो हार्ड डिस्क में भी तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। हार्ड डिस्क के जो पार्ट है, पहला जिप डिस्क, डिस्क पैक एंड विंचेस्टर डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में क्या होगा? जहां जहां पे आपको सीडी जैसा कुछ दिखेगा, सीडी डीवीडी, मतलब ऑप्टिकल वाला से जो कनेक्शन है वो सीडी डीवीडी से ही है उसका। एक तो होता ब्लू रे डिस्क, ठीक है। सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। आप कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद देखें सीडीआर। सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, ठीक है, मतलब ये सीडी को केवल रीड करता। फिर सीडी डब्ल्यू आर भी बोलते हैं, आर डब्ल्यू भी बोलते हैं। तो जो इसका मतलब होता है रीड एंड राइट, मतलब सीडी को रीड एंड राइट दोनों ही ये करता है। डीवीडी। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है पेन ड्राइव, दूसरा होता है मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम से मतलब सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्टेड होने के कारण एक कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाता है बढ़िया से, मतलब ऑटोमेटिक उससे कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ ये कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा होता है। अब ये क्या होता है? ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो पैरेलल क्या होता है? वोलाटाइल होती है। मतलब पैरेलल क्या होता है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, रोम है, रैम है, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? मतलब ऐसा सिस्टम, मतलब सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं, इसमें हम बाहर से उसको लाते हैं, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ये परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। जो क्या करता है कंप्यूटर में, कि क्या हेल्प करता है कंप्यूटर में डेटा को सेव करने के लिए, ये ज्यादा तौर पे यूज करते हैं। अब इसको हेल्पिंग मेमोरी भी बोल सकते हैं या सहायक मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की जैसे ही सप्लाई बंद होती है वहां पे डाटा क्या होता है? बना रहता है। मतलब इसमें जो डेटा है वो क्या होता है? स्टोर्ड रहता है, बिकॉज ऑफ ये वोलेटाइल नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है। आगे देखते हैं, इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है। मतलब इसकी स्टोरेज क्षमता अनलिमिटेड होती है, मतलब 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, मतलब जितने मेमोरी लगाते हैं तो उसके डेटा का स्टोरेज का क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या होता है? जो डेटा जो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डेटा ट्रांसफर की स्पीड इसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं
जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क। तो ये सभी जो है सहायक मेमोरी के एग्जांपल है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ इसका यूज हम क्या करते हैं, बैकअप, डेटा का बैकअप स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा और सूचना को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया, मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी उसका ज्यादा तौर पे जो यूज होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने में होता है, या तो बैकअप के रूप में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इस वीडियो का, हमको इसको बहुत